Hello everyone, welcome to our channel Education Hotspot, and here in this video we are going to discuss some important topic with regard to your IGNOU MA Sociology second year subject, that is MSOE 1. MSOE 1 के रिगार्डिंग हम यहाँ पे कुछ important topic डिस्कस करेंगे. यूजुअली देखिए सोल्यूशन जो है वो प्लेलिस्ट में ऑलरेडी अवेलेबल है. ऐप में आपके पास पेड क्लासेस फॉर्म में अवेलेबल है. तो जो पेड क्लास का पार्ट नहीं है वो ऐप पे फ्री कंटेंट देख के भी चीज़ों को कवर कर सकते हैं यूट्यूब की प्लेलिस्ट में. एंड बाकी जो पेड क्लास के स्टूडेंट हैं वो यूट्यूब कंटेंट एंड ऐप का कंटेंट दोनों को फॉलो करेंगे. एंड कुछ नई नई चीज़ें भी उसमें अभी धीरे धीरे विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है वो एड ऑन हो जाएंगी. तो यहाँ पे देखिए, अब गारंटी नहीं है कि आपको टोटल कितने क्वेश्चन मिलते हैं. आपको 10 मिलते हैं, उसमें से 5 करने होते हैं. तो आई एम ट्राइंग. अब आप लोग क्या कर रहे हैं, आप लोगों को लगेगा इतने सारे टॉपिक आप बता रहे हो. तो देखिए, ऐसा नहीं हो सकता कि मैं सिर्फ 10 क्वेश्चन बता दूं और 10 में से आपको 5 आते हुए मिल जाएं. तो जितना ज़्यादा आप पढ़ के जाओगे उतना ज़्यादा बेटर होता है कि आप 5 के 5 क्वेश्चन इफेक्टिवली विद प्रॉपर डिटेल एक्सप्लेनेशन अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओगे. सो इट इज़ नेसेसरी कि आप सारे टॉपिक को डिटेल में पढ़ के जाएँ और थोड़ा सा कंटेंट जो है वो रेडी करके जाएँ पहले से. राइट. सो यहाँ पे क्या क्या टॉपिक है हमारे सामने. पहला है बैंकिंग कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन. ये पढ़ेंगे तो डिटेल में आप लोगों को समझ में आएंगी कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं. देन और इनमें से काफ़ी चीज़ें आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएंगी. देन फॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन, मीनिंग, एडवांटेज, लिमिटेशन, ये सब चीज़ें. नेक्स्ट, कमोडिफिकेशन एंड कमर्शलाइजेशन ऑफ एजुकेशन. एजुकेशन का कमर्शियल. अब देखिए, टॉपिक जो प्रिपेयर करना है इनका सिर्फ मीनिंग नहीं करना है, आपको इस हिसाब से करना है कि 20 मार्क्स का कंटेंट जो है वो आपको लिखने के लिए आपके पास हो अवेलेबल. देन हायर एजुकेशन एंड व्हाट आर द चैलेंजेस टू द हायर एजुकेशन, ये आपको कवर अप करना है. देन मल्टीकल्चरल एजुकेशन का कंसेप्ट क्या है, मल्टीकल्चरल एजुकेशन क्या होता है. मल्टीकल्चरल एजुकेशन डिटेल टॉपिक है, इसका रोल क्या है, मल्टीकल्चरल एजुकेशन के फीचर क्या है, मल्टीकल्चरल एजुकेशन किस तरीके से हेल्प कर रहा है, इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं, ये सब आपको करना है. देन नेशन बिल्डिंग में एजुकेशन का क्या रोल है, रोल ऑफ एजुकेशन इन द नेशन बिल्डिंग. देन एजुकेशन का नॉलेज इकोनॉमी में क्या कंट्रीब्यूशन है. अब एजुकेशन है तो इंपॉर्टेंस देखनी है, तो आपको हर एंगल से कवर अप करके चलना है. एक अच्छा सिटीजन बनाने में, नेशन बिल्डिंग में, नॉलेज इकोनॉमी क्रिएट करने में, मल्टीकल्चरल एजुकेशन में, स्कूल्स और ये सब चीज़ें क्या रोल प्ले कर रही हैं. तो इंटरलिंक करके आपको उसको पढ़ने की जो है वो ज़रूरत है. देन ODL, ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग. आप लोग जो भी पढ़ाई कर रहे हैं यहाँ पे इग्नू से, वो ओपन एंड डिस्टेंस से कर रहे हैं. तो ये ODL का कंसेप्ट, ODL के बेनिफिट्स वगैरह क्या रहते हैं, ये भी आपको डिटेल में करना है. देन पॉलिसी ऑफ पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन एंड अफर्मेटिव एक्शन. कई बार आप देखते हो हम जो रिजर्वेशन देते हैं वो पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन में आता है. राइट. वी आर प्रोवाइडिंग द डिस्क्रिमिनेशन ताकि हम कुछ लोगों का जिनके पास रिसोर्सेज नहीं है उनका बेनिफिट कर सके. सो ये है पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन एंड अफर्मेटिव एक्शन. देन प्राइवेट सेक्टर इन प्रोफेशनल एजुकेशन. प्राइवेट सेक्टर क्या रोल प्ले कर रहे हैं, ये कितने हद तक ज़रूरी है, इनके क्या नेगेटिव पॉइंट है, चैलेंजेस हैं. देन देखिए, थिंकर्स तो बहुत सारे दिए हैं, इंडियन थिंकर्स एंड वेस्टर्न थिंकर्स भी दिए, तो सारे थिंकर आपको कवर करने हैं. तो जॉन डेविस का व्यू, इवान इलिच का व्यू, टैगोर जी क्या कहते हैं, ऐसे बहुत सारे थिंकर हैं. ट्राई कि आप मैक्सिमम जितने थिंकर्स हैं उतने थिंकर्स कवर अप कर पाएँ. देन सार्क के जो नेशन है वो क्या चैलेंजेस फेस करती हैं. सार्क में कुछ कंट्रीज़, कुछ आपकी मेंबर कंट्रीज़ हैं, वो क्या चैलेंजेस फेस करते हैं. देन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन रिगार्डिंग एजुकेशन. एजुकेशन क्या कहता है, इक्वालिटी की बात करता है, राइट टू एजुकेशन की बात करता है. तो जितने भी आर्टिकल, प्रोविजन, DPSP, फंडामेंटल राइट्स में जो भी जिक्र है विद रिगार्ड टू एजुकेशन एंड इक्वालिटी, वो सब आपको यहाँ पे मेंशन करने हैं. देन एजुकेशन किस तरीके से मार्जिनलाइज को एम्पावर करता है, जो मार्जिनलाइज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है उसको किस तरीके से एम्पावर कर रहा है. देन अगेन एक और थिंकर आगे, इवान इलिच. एजुकेशन से किस तरीके से अपवर्ड मोबिलिटी हो रही है, एजुकेशन पॉजिटिव हेल्प कर रहा है और उस वजह से क्या हो रहा है, अपवर्ड मोबिलिटी हो रही है. जो लोअर सेक्शन ऑफ द पीपल है, दे आर ऑल्सो गोइंग टूवर्ड द अपवर्ड सेक्शन. वो थोड़ा सा क्या कर रहे हैं, प्रोग्रेस करके आगे की तरफ मूव कर पा रहे हैं सोसाइटी में. देन ट्रिप्स इज ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट. यूट्यूब पे भी है, पेड क्लासेस में भी है, ये टॉपिक डिटेल में पढ़ना है, क्या है, क्यों मिलता है, इसके सारे कॉम्पोनेंट्स. देन डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम के बारे में पढ़ना है, कब आया, क्यों आया, क्या कब लॉन्च किया, ये सारी डिटेलिंग. देन पॉलिटिक्स किस तरीके से आपका जो एजुकेशन करिकुलम होता है उसको इन्फ्लुएंस कर सकती है, पॉलिटिक्स एंड एजुकेशन का क्या रिलेशन होता है. देन व्हाट इज़ डिजिटल डिवाइड, डिजिटल डिवाइड के कंसेप्ट को बताना है. सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव कौन कौन से हैं एजुकेशन को देखने के लिए, डिफरेंट पर्सपेक्टिव जो हैं वो क्या हैं. देन यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन क्या है. यूनिवर्सलाइजेशन मतलब सब जगह एजुकेशन हो, सब तक पहुँचे एजुकेशन. तो ये क्या है, किस तरीके से अचीव की जा रही है, क्या चैलेंजेस आते हैं इसमें, गवर्नमेंट क्या रोल प्ले करती है, ये सब डिटेल में आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा. देन यहाँ पे लिखेंगे
जेंडर, सोशलाइजेशन एंड एजुकेशन का कंसेप्ट कि किस तरीके से सोशलाइजेशन एजुकेशन से लिंक है, जेंडर एंड एजुकेशन किस तरीके से लिंक है। देन द कंसेप्ट ऑफ सर्व शिक्षा अभियान कब आया, इसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव थे, ये डिटेल में करना है। देन मेरिटोक्रेसी क्या होता है एंड कैपेसिटी डेप्रीवेशन क्या होता है। ये जो टॉपिक लिखे हैं दीज आर द मस्ट टू डू टॉपिक, मस्ट टू डू टॉपिक है। ऐसा नहीं है ये करने के बाद आपका 100% सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। अब आप लास्ट मोमेंट पे पढ़ रहे हो एंड यू आर सर्चिंग द इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो आपको भी पता है कि पूरी बुक कंप्लीट करना इज़ नॉट पॉसिबल एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। तो दैट्स वाई हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट की हम लोग कवरेज कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक कवर करा जा सके। क्लियर? सो दीज आर द टॉपिक। सबसे पहले ट्राई टू फोकस ऑन दिस। काफ़ी कुछ आपको यूट्यूब प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगा एंड कुछ चीज़ें जो है पेड क्लास के स्टूडेंट को यूट्यूब एज वेल एज पेड क्लासेस दोनों में अवेलेबल हो जाएंगी। सो या दैट्स ऑल फॉर